भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम स्वागतम श्री राम। स्वागतम श्री राम को लेकर आज अतुल्य भारत न्यूज ने एक खास कार्यक्रम रखा है, जो इस राममय भक्ति को जो है संगीत के स्वरों के रूप में पिरोएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चारों ओर राममय माहौल बना हुआ है। 22 जनवरी वो दिन है जिसका सभी को इंतजार है, और उस दिन भगवान श्री राम रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस घड़ी को, इस पूरे वातावरण को संगीतमय बनाने के लिए, राममय बनाने के लिए मौजूद हैं भवानी मंडी शहर की एक ऐसी शख्सियत जो संगीत से जुड़ी हुई है और जो कृष्णम म्यूजिक अकादमी के निदेशक हैं और राघव शरण सुंदरकांड मंडल के संस्थापक भी हैं। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है? श्री राम जी विराजमान होने जा रहे हैं, रामलला जो है अयोध्या में विराजित होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। सबसे पहले तो मैं अतुल्य भारत न्यूज के सभी दर्शकों को रामलला विराजमान होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन हम सभी के जीवन में आने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 का वह दिन आने जा रहा है। इसकी खुशी को वास्तविकता में मैं कपिल जी कहना चाहूंगा कि इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कितने ही कार सेवकों की शहादत इस दिन के लिए, कितनी ही कुर्बानियां लगी है। 500 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल, लंबा समय इसमें लगा है, तब जाकर के आज का यह दिन हमको नसीब होने जा रहा है। इस गौरवशाली क्षण के हम सभी साक्षी होने जा रहे हैं, और बस यही प्रार्थना है परमात्मा से कि जल्दी से जल्दी वो दिन, ये 22 जनवरी हमें भी थोड़ा दूर लग रहा है, जल्दी से जल्दी वो समय आए और प्रभु के हमें दीदार हो सके, और प्रभु श्री रामलला का जिस दृश्य के साक्षी हम सभी बने, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक दिवाली सा माहौल बना हुआ है। और इसकी खुशियां को जितना मैं शब्दों में कहूं उतना कम रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि इस खुशी को शब्दों में बयां करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन श्रीकांत जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शकों को इस खुशी को चंद आपकी स्वर लहरियों और म्यूजिक की लाइनों में जरूर बयां करें। जी जरूर। कुछ एक ऐसी लाइन हो जाए जिससे जो हमारे दर्शक जो गदगद हो जाए, और हम श्री राम माहौल में, जो श्री राम मई जो माहौल है इस देश का, इस भारत का, उसके अंदर हम जा सके। जी, वैसे मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक ऐसा भजन जो भी आपको अक्सर सुनने को मिल रहा होगा, उसी भजन की चंद पंक्तियां मैं आप सभी के सामने सुनाता हूँ। झोपड़ी में मेरे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शबरी ने जिस प्रकार से राम की प्रतीक्षा की थी, और उसी प्रकार से सभी भारतवासी ने भी प्रभु श्री राम का, रामलला के उस मंदिर का इंतजार किया, प्रतीक्षा की, और आज वो दिन हमें नसीब होने जा रहा है। तो प्रभु श्री राम को समर्पित वो भजन मैं आपको सुनाता हूँ। मैं भी आपकी इन चरण लाइनों को बड़े सुकून के साथ सुनना चाहूंगा, और उस माहौल में मैं जाने की कोशिश करूंगा। जी जरूर। तो दर्शकों, आप भी तैयार हो जाइए, चलिए। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। और राम आएंगे तो क्या दृश्य होगा? हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिए जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिए जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे,
मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज जगने जा रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, अपितु पूरे भारत देश में, और भारत देश भी कहना छोटा होगा, संपूर्ण विश्व आज इस उत्सव को एक दिवाली के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाने जा रहा है। 22 जनवरी का वो दिन जहां सभी घर घर में प्रभु श्री राम की प्राणों की प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु श्री राम सभी के हृदय में वास करने जा रहे हैं और एक भक्तिमय वातावरण, एक आनंदमय वातावरण, मानो त्रेता युग का वो समय पुनः लौट आया है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा श्रीकांत जी आपने कि भारत में जो है श्री राम 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं और भारत श्री राम जो है, भगवान राम जो है राममय के रूप में होने जा रहा है। और पूरे ही भारत, आपने कहा कि पूरे ही भारत में नहीं, पूरे विश्व में, क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु बनने की कगार पर है और सभी भारतवासी चाहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बने और विश्व गुरु है। मैं ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज के समय में हम जो देखते हैं, हमारे भारत देश चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो, चाहे योग की दिशा में हो, चाहे अर्थव्यवस्था की दिशा में हो, सभी प्रकार से हमारा भारत देश अग्रणी बनता जा रहा है और प्रगति के नए नए सोपान, नई नई सीढ़ियां, नई नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वो दिन भी दूर नहीं जब विश्व गुरु था, है और हमारा भारतवर्ष होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और प्रभु श्री राम जो है, जिनके लिए कहा जाता है कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, सभी योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं वही प्रभु श्री राम है। और जिनका नाम लेने से ही मन को आराम मिल जाए वही श्री राम है। और मुझे लगता है ये किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय तक सीमित नहीं है। प्रभु श्री राम सभी के लाडले चहीते हैं, श्री राम सभी के आदर्श स्वरूप हैं श्री राम। और मुझे नहीं लगता, हर वर्ग के लोग इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं और सभी धर्म के, सभी मत के लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारी वार्ता जो है श्री राम जी को लेकर हो रही है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर है। और क्योंकि कार्यक्रम हमारा संगीतमय है तो मैं चाहूंगा एक बार फिर कुछ चल लाइन जी बिल्कुल, हम उस भक्तिमय माहौल में दर्शकों को लेकर जाएं। देखिए राम का नाम, जैसे मैंने कहा कि प्रभु श्री राम का नाम ही ऐसा है जो आपको आराम देता है, बड़ा मीठा है प्रभु श्री राम का नाम। तो चंद पंक्तियां मैं आपको प्रभु श्री राम के एक भजन के माध्यम से। राम नाम यति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। और राम जी आते तो हैं, राम जी बहुत सरल स्वभाव के भी हैं, लेकिन वो कहाँ नहीं आते हैं उसका वर्णन इस भजन में है कि जिस घर में अंधियार वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधियार वहां मेहमान कहाँ से आए। और जिस मन में अभिमान वहां श्री राम कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहां श्री राम कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम यति मीठा है, यति मीठा है, यति मीठा है। बहुत 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 बहुत। तो राम जी का जो नाम है वो बहुत मीठा है, बहुत सरल है, बहुत सरस है। और मुझे लगता है कि सिर्फ रा कहने पर ही प्रभु दौड़े चले आते हैं। राम अगर बोलेगा व्यक्ति तो उसका तो कहना ही क्या है। आधे अक्षर पे ही प्रभु करुणा निधान है प्रभु श्री राम। और अपने भक्तों की पीड़ा, कष्ट, समस्या, अरे वो तो कोई दोष भी कर देता है, उनको भी कोई पीड़ा पहुंचाता है तो उसको भी गले लगाते हैं। ऐसे है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके लिए मैं कपिल जी चाहूंगा चंद पंक्तियां मैंने स्वरचित गीत के माध्यम से लिखी थी। अगर आप कहें तो मैं आपके दर्शकों को स्वरचित पंक्तियों का भी हमें इंतजार है। जी 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 जी। मैं कहना चाहूंगा कि 22 जनवरी का हम सभी को इंतजार है, लेकिन उससे पहले ये उत्सव जो है
ये उत्सव सिर्फ भगवान राम को लेकर ही नहीं है, ये उत्सव हमारे भारत का है, हमारे बिल्कुल। राष्ट्र का है, और ये राष्ट्रोत्सव जो है बनाया जा रहा है क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला जो है विराजमान अयोध्या में होने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 कपिल जी। और जैसा मैंने कहा कि राम जी का जो चरित्र है वो बड़ा आदर्शवान चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम का श्री राम का जी का चरित्र है। तो उन्हीं के लिए मैंने आज से कुछ वर्ष पूर्व एक गीत लिखा था, स्वरचित गीत, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि धन्य धन्य आदर्श तुम्हारा, धन्य धन्य आदर्श तुम्हारा, राम तुम ही हो एक महान। क्या बात है। धन्य धन्य आदर्श तुम्हारा, राम तुम ही हो एक महान। पिता की आज्ञा मान चल दिए कंटक पथ पर तुम, पिता की आज्ञा मान चल दिए कंटक पथ पर तुम, माँ केकई के इस व्यवहार को भी हंस के सह गए थे तुम। आप सभी को पता है माता केकई ने प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, लेकिन उसको भी उन्होंने मुस्कुरा करके स्वीकार कर लिया। ऐसे है श्री राम कि पिता की आज्ञा मान चल दिए कंटक पथ पर तुम, और माँ केकई के इस व्यवहार को भी हंस के सह गए थे तुम। तुमको कष्ट देने वालों का भी रखते बराबर से ध्यान, धन्य धन्य आदर्श तुम्हारा, राम तुम ही हो एक महान। किसे पता था विधि के आगे स्वयं विधाता झुक जाएगा। देखिए, विधि का विधान एक ऐसा विधान होता है जिसके आगे सभी को नतमस्तक होना होता है। परमात्मा को भी जो उन्होंने लीलाएं रची, उस लीला में उनको अगर कोई कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, तो उसके बावजूद भी उन्होंने एक आदर्श अपना समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो उसके लिए लिखा कि किसे पता था विधि के आगे स्वयं विधाता झुक जाएगा, किसे पता था नचाने वाला स्वयं नाचता नजर आएगा। धर्म और कर्तव्य के खातिर दिया पग पग पर बलिदान, धन्य धन्य आदर्श तुम्हारा, राम तुम ही हो एक महान। अपने धीरज और धर्म को कभी न बिसारा था तुमने, अपने धीरज और धर्म को कभी न बिसारा था तुमने। कर्तव्य परायणता को ही सर्वोपरि माना था तुमने, कर्तव्य परायणता को ही सर्वोपरि माना था तुमने। आज इन्हीं गुणों का विवेक का हम सबको प्रभु दो दान, धन्य धन्य आदर्श तुम्हारा, राम तुम ही हो एक महान, राम तुम ही हो एक महान। राम तुम ही हो एक महान, राम तुम ही हो एक महान। बहुत सुंदर लाइनें स्वरचित आपके द्वारा जो श्रीकांत जी आपने हमारे दर्शकों को सुनाई, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर लाइनें। और मैं चाहूंगा आपसे कि 22 जनवरी को लेकर कुछ ऐसा भजन आप हमें सुना दें कि हमारे दर्शक उस माहौल में चले जाएं और हमें ये लगे कि आज से ही हम दिवाली मनाना शुरू कर चुके हैं। तो दर्शकों के लिए जो है श्रीकांत जी, आप एक ऐसा भजन। जी बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, आपके दर्शकों को मैं आपका जो है चंद लाइनें नहीं, थोड़ा माहौल में जाना चाहेंगे तो। जी 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 जरूर जरूर। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर आए हैं, मेरे घर राम 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 आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। और क्या कहता है भक्त, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से, मेरी इस सुनी दुनिया से। कहूँ हरदम, कहूँ हरदम
यही सबसे कहूँ हरदम, यही सबसे मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अयोध्या में राम आ चुके हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे समस्त भारतवासियों के लिए खुशी की बात है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इतने व्यापक स्तर पर हो रही है। जिस राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमने, श्रीकांत जी आपको मालूम ही होगा, जैसा कि सर बोले थे कि 500 सालों तक हमारे भगवान श्री राम ने जो है एक कानूनी लड़ाई लड़ी है, मतलब कि, और उस लड़ाई को लड़ने के बाद आज भगवान राम जो है हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो रामलला जो है वो विराजमान होने जा रहे हैं। तो श्रीकांत जी, बहुत ही सुंदर लाइनें, बहुत ही अच्छा जो है आपका संगीत है, आपकी वाणी है, और इस वाणी के साथ जो हमारे दर्शकों को आज राममय होने का मौका मिला वो बहुत ही सुंदर था। तो इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में मैं चाहूंगा कुछ ऐसा संगीत और ऐसा भजन हो जाए जो श्री राम के लिए, और आज जो हम दिवाली बनाने जा रहे हैं 22 जनवरी को, हम आग्रह करेंगे कि सभी जो दर्शक और हमारे जितने भी जो फॉलोअर्स हैं वो सभी 22 जनवरी को दिवाली बनाए। मतलब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है तो 3 दिन पहले से ही वो दिवाली बनाना शुरू कर दे, घरों में दीपक लगाएं, मिठाइयां बांटें, आतिशबाजी करें और इस श्री राम के उत्सव को राष्ट्र के उत्सव के रूप में मनाएं। मैं चाहता हूँ राष्ट्र के उत्सव में इसको मनाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु है और बनेगा। और इसी को लेकर मैं चाहूंगा कि श्रीकांत जी एक और ऐसा भजन प्यारा सा हो जाए जो जी बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे गदगद हो जाए। जी कपिल जी, जैसा भी आपने कहा कि 22 जनवरी का दिन जी अब के इतिहास में दिवाली के रूप में मनाया जाएगा, और मैं सभी आपके दर्शकों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि 22 जनवरी के दिन 12 बजे जिस प्रकार से ठीक प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, तो आप सब भी ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम की घर पर आरती करें, प्रार्थना करें और 11 दीपकों से प्रभु की आरती करें। आप सोच रहे होंगे कि 11 दीपक क्यों? तो देखिए 11 दीपक इसलिए कि 4 दीपक तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के लिए, और बाकी जो 4 दीपक हैं वो माता जानकी और अन्य देवियों के लिए, जो लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की जो भार्याएं हैं, पत्नी हैं, उनको समर्पित रहेंगे। 8 दीपक हो गए। 1 दीपक लगाइएगा श्री हनुमान जी के लिए, और 1 दीपक लगाइएगा गुरु वशिष्ठ जी के लिए, जिन्होंने प्रभु श्री राम का सबका राज्य अभिषेक किया, राज तिलक किया। और 1 दीपक लगाइएगा उन कार सेवकों के लिए जिनकी कुर्बानी से आज हमको यह दिन नसीब होने जा रहा है, जिनकी शहादत से आज हम इस उत्सव को मना पा रहे हैं। उनकी कुर्बानियां आज स्वर्ग लोक में वो सभी इस दृश्य के साक्षी बनने जा रहे होंगे, और हम सब भी बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम लला का दर्शन हम सबको सौभाग्य होगा, नसीब में होगा। और जैसा आपने कहा, मैं एक अंत में, कार्यक्रम के अंत में एक छोटा सा भजन, और सभी का बड़ा सुना हुआ सा बड़ा फेवरेट सा होगा। भजन से पहले दर्शकों को बोलना चाहिए कि जो 11 दीपक का जो कॉन्सेप्ट श्रीकांत जी आपने समझाया, जी जी बहुत जी सुंदर है, और हम भी हमारे चैनल की तरफ से आह्वान करेंगे 11 दीपक आप जरूर लगाएं, क्योंकि इस श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में हर उस भारतीय की अहम भूमिका है। सिर्फ भगवान राम के साथ साथ हर भारतीय की अहम भूमिका है, जो आज का दिन हमें इतना खुशी का दिन जो है आज हम को देखने को मिल रहा है। और आज एक इतिहास के पन्नों में जो हम ये दिन लिखाया जाने वाला है, और उसी के साथ जो है हम भी इस इतिहास के साक्षी बनने जाए। बिल्कुल सही। तो शुरू कीजिए आपका। अंत में मैं एक छोटा सा आपको भजन सुनाता हूँ। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू
ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तो कपिल जी, इस प्रभु श्री राममय भजन के साथ ही आप सबने इस प्रकार का एक कार्यक्रम सोचा, इस प्रकार का कंसेप्ट आप लेकर के आए अतुल्य भारत न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी दर्शकों को भी कि दिवाली की तरह 22 जनवरी का यह दिन एक उत्सव के रूप में मनाएं। इतिहास के पन्नों पर अमिट लिखा जाने वाला यह आज का हमारा दिन रहने वाला है। 22 जनवरी का एक उत्सव के रूप में ऐतिहासिक दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी कि हमने राम के नाम से शुरुआत की थी और भजन में भी राम के नाम से ही हमने इस कार्यक्रम का अंत किया है। और सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा कि 22 जनवरी के दिन को दिवाली के रूप में बनाएं, राष्ट्रोत्सव के रूप में बनाएं, दीपोत्सव के रूप में बनाएं। तो श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और कि इतना प्यारा सा जो कार्यक्रम है, इस पूरे वातावरण को संगीतमय बनाया, दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। और एक बार फिर हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरह के अलग तरह के जो है खास कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। और ये हमारे साथ थे कृष्णम म्यूजिक एकेडमी के निदेशक और संगीतकार श्रीकांत ओझा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।